नमस्कार साथियों। एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर एक नोटिस दिया है और उस नोटिस में वो सारी इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको आइडिया लगेगा कि अब एनटीए क्या करने जा रही है। दरअसल एनटीए ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस के बारे में हम लोग पहले समझ लें। एनटीए ने जो नोटिस दिया है उसके हिसाब से ये ऑलरेडी चैलेंज करने के लिए और ऑफिशियल ओएमआर सीट्स आ चुकी हैं उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने 23 जून को एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था और उनके नंबर्स अब डिस्प्ले कर रहे होंगे इंडिविजुअली। उन्हें क्या करना है, लॉगिन करना है और लॉगिन करके वो अपने ओएमआर्स को देख सकते हैं और इनफैक्ट अगर उन्हें ऐसा लगता है कि चैलेंज करने की जरूरत है तो वो चैलेंज भी करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने आपने जब रिजल्ट्स देखा था तो उस टाइम आपके पास भी मौका मिला था, आपने ओएमआर देखा था ऑफिशियल की से आप उसको टैली कर सकते हैं और टैली करने के बाद आप, अगर आपको लगता है कि कोई उसमें चैलेंज करने की बात है तो आप वहां पर चैलेंज करेंगे और चैलेंज करके फिर आप वेट करेंगे। और आपको मैं बताऊं कि आज की जो डेट है 29 जून 2024, आज के 11 बजे रात तक आपको इसमें चैलेंज करने का मौका मिलेगा उन बच्चों के लिए जिनके री नीट हुए हैं। और देखिए जो आपके रिजल्ट्स हैं तो उस रिजल्ट्स को ना फॉलो करके हुए आप इंतजार करें एटलीस्ट कल तक के लिए। तो ये तो बच्चों ये खबर थी कि यदि रीनीट नहीं होता है और जो भी बच्चे यहाँ पर रीनीट दे चुके हैं और उनका इवैल्यूएशन के लिए प्लस अब जो कल उनके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद आपके भी रैंकिंग सिस्टम में माइनर सही बट रीसफलिंग होने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि, अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके आगे क्या है तो आज एक आपको मैं बताऊं, आज एक छोटी सी डेवलपमेंट है और उस डेवलपमेंट के बारे में आपको डिस्कस करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि तमिलनाडु तमिलनाडु के जो सीएम एम के स्टालिन, इस तमिलनाडु ने बहुत पहले, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले, नीट को लेके उनका स्टेटमेंट था। नीट को वो प्रेफर नहीं कर रहे थे और उन्होंने अपने असेंबली में, स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं कराना है। तो नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन न कराने के पीछे जो एक खबर आ रही है, और ये खबर आपको जाननी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस्ड है तमिलनाडु स्टेट का। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन wrote to Prime Ministers Narendra Modi on Friday requesting an exemptions for the state from conducting the NEET for admissions in medical colleges। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, आपको जानना चाहिए। मिस्टर स्टालिन कभी भी इस पॉइंट पे नहीं वो फोकस करते हैं कि वो नीट के माध्यम से बच्चों का एडमिशन हो। उनका मेन टारगेट है कि अगर एडमिशंस लेना है नीट के अंदर में, यानी कि एमबीबीएस कॉलेजेस में, तो 12th मार्क्स के बेस्ड पर बच्चों के एडमिशन होने चाहिए। यानी कि इस तरीके से जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, आयुष, ये सारे के सारे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनफैक्ट उनका आईआईटी से रिलेटेड भी है और इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड है कि इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी आपको 12th के मार्क्स के बेस्ड पर ही अलॉटमेंट होना चाहिए, ना कि एक ज्वाइंट एग्जामिनेशंस लेकर और उसके माध्यम से बच्चों को इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कराया जाए या एडमिशंस कराया जाए। तो मिस्टर स्टालिन का जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो यही है कि 12th मार्क्स बेस्ड ही सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। इन्होंने एक लेटर लिखा है पीएम को और इनफैक्ट इनकी रिक्वेस्ट उन 6-7 ऐसे स्टेट्स के लिए भी है जैसे कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना और इनफैक्ट और भी 2-3 स्टेट्स में उनके रिक्वेस्ट हैं कि उन स्टेट्स के असेंबलीज में भी इस तरह का कानून लागू हो और 12th मार्क्स पर बेस्ड करके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस का प्रोविजंस होना चाहिए। और इनकी पुरजोर
फोकस्ड एरिया रहा है पर्टिकुलर्स इस नीट के अगेंस्ट में, और बहुत दिनों से ये फाइट कर रहे हैं कि नीट का एग्जामिनेशन जैसा पैटर्न नहीं होना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए, या इनफैक्ट कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए। तो ये एक नई बात, और इन्होंने अपने अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी को भी लेटर लिखा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि पार्लियामेंट में ये बात उठाएं और ये रिक्वेस्ट करें कि नीट जैसे, एनटीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और एनटीए जैसे सिस्टम को खत्म करके स्टेट लेवल पर जो काउंसलिंग्स हैं वो बॉडी ही काम करे, और वहां पर एडमिशन का जो पैरामीटर है वो आपका 12th मार्क्स का बेस्ड होना चाहिए। तो ये एक ऐसी खबर थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से सीबीआई और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ बहुत ज्यादा रिवेल होने वाला है। क्योंकि कल जो धर्मेंद्र प्रधान जी का भी स्टेटमेंट था कि सीबीआई अपने काफी स्पीड पे लोगों की अरेस्टिंग हो रही है, और बहुत जल्द बहुत सारी चीजें रिवेल होने वाली है। तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट था। इनफैक्ट सदन नहीं चली क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपनी बात कुछ रखना चाहा था नीट को लेके, तो वहां पर हंगामे हो गए और फिर सदन को कैंसिल कर दिया गया टिल मंडे। अब मंडे और ट्यूसडे क्या होता है ये देखना जरूरी है। इनफैक्ट आपको पता है कि कल यानी कि 30 तारीख है, और कल 30 तारीख संडे, तो एनटीए कल इनफैक्ट रिजल्ट अनाउंस करेगी, और आपकी जो रैंकिंग सिस्टम है उसमें भी माइनर सा चेंजेस आने वाला है। और ये जो आवाज उठ रही है इनके स्टालिन राइट्स टू पीएम मोदी, 8 CMs टू एबॉलिश नीट नेशनैलिटी एंड पेपर लीक ड्रॉ। तो ये जो खबर है, ये खबर थोड़ा सा इन सारे आवाजों के बीच में एक अलग सी खबर आ रही है जिसको आपको जानना जरूरी था। तो मैंने आपको बताया क्योंकि इनका फोकस्ड है नीट या एनटीए जैसी एग्जामिनेशन बॉडी को नहीं रखना है, 12th बेस्ड मार्क्स पर ही बच्चों को एमबीबीएस की एडमिशन मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि भाई ये सिस्टम पैटर्न कैसा है? इसमें थोड़ा सा मामला क्या है मैं आपको बताऊं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ही नीट के कॉन्सेप्ट्स की बात अगर मैं करूं, एनटीए ने जिस तरीके से नीट का कॉन्सेप्ट किया है एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे बेस्ट पार्ट क्या है कि क्रॉस इंडिया के बच्चों को मैक्सिमम एक्सपोजर मिलता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के कॉलेजेस में एडमिशन का। इनफैक्ट उससे बेनिफिट्स भी होता है कि जैसे ही एक स्टेट से अदर स्टेट्स के बच्चों, अदरवाइज अगर देखा जाए जब एनटीए जैसे सिस्टम नहीं थी, नीट जैसा एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं था, तो क्या हो रहा था, पेरेंट्स और बच्चे परेशान होते थे। एक ही कैलेंडर ईयर में उन्हें 6-6 7-7 स्टेट्स में एडमिशन देना पड़ता था। अब यहाँ पर आपको बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस्ड वे में अपनी पढ़ाई करनी है, एक सिलेबस है, एक एग्जामिनेशन है, और आपके लिए इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज ओपन है। तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन कि ये इंडिविजुअल स्टेट लेवल पर एडमिशंस या जो प्रोसेस है वो करना, ये बेहतर नहीं है। मेरा सजेशन, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया नीट एग्जामिनेशन इज बेस्ट, बट स्टेट लेवल की प्रोसेस में आप समझ लें कि मैक्सिमम बच्चों को परेशानी होगी, एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो नीट को ही सुधारा जाए, नीट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लिया जाए। ऐसा नहीं हो कि सिस्टम खराब है, सिस्टम बहुत परफेक्ट है। काउंसलिंग सिस्टम्स में इतनी परफेक्शन है, मैं आपको बताऊं कि अगर काउंसलिंग की प्रोसेस को देखा जाए एनटीए की, तो अप टू मार्क है। आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल स्टेट लेवल पर जब काउंसलिंग की बात हो जाती है, तो बहुत ज्यादा वहां पर गलत माल प्रैक्टिसेस, जितनी गंदगी आपको यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम को शायद इस बार आपको फील हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि एनटीए जैसी प्रोसेस अगर ना हुई होती तो इससे ज्यादा चीजें खराब थी पहले की। क्योंकि इन जनरल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में
1.5 से 2 लाख रुपए तक में मेडिकल कॉलेजेस की एक एक सीट बिका करती थी, और वहां पर बहुत ज्यादा धांधली थी। एनटीए के आने से, नीट काउंसलिंग प्रोसेस से बहुत ज्यादा बेहतर हुआ, सुधार हुआ, चीजें काफी बेहतर हुई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली नीट के एग्जामिनेशन पैटर्न में एनटीए की तरफ से, या जो सो कॉल पेपर लीक वाले माफिया के चलते यहां पर गंदगी फैली। अदरवाइज एनटीए का जो वर्किंग प्रोसेस है, फ्लो चार्ट है, जो एसओपी है, परफेक्ट है। अगर रैंकिंग सिस्टम हटा दें, जो गलत हुआ है, तो सारी की सारी एक्टिविटीज एनटीए की परफेक्ट है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट उसको सही तरीके से, फेयर वे में उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो एनटीए की प्रोसेस, एनटीए का फॉर्मेशन परफेक्ट है। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन स्टालिन अपने स्टेट के लिए, तमिलनाडु के लिए उनका फोकस्ड है। आपको पता है तमिलनाडु में बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, डीम्ड कॉलेजेस हैं, उनके नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है। और मैं ये नहीं कह सकता कि पॉलिटिकली एंगल से ये इश्यूज हो सकता है कि स्टेट को सेपरेट कर दिया जाए एडमिशंस प्रोसेस को लेके। ये सारी चीजें पहले थी, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब से एनटीए फॉर्मेशन हुआ है, बच्चों के एडमिशंस में काफी ट्रांसपेरेंसी आई है, पेरेंट्स और बच्चों को काफी सुविधा हुई है। लेकिन होता है ना कि जब कुछ चीजें अच्छी होती हैं तो उसके साथ साथ बुरी चीजें भी पनपती है। तो बुरी चीजें यही हुई कि यहाँ पर चीटिंग, स्कैम या पेपर लीक जैसी घटनाएं घटी, जिसके चलते ये एनटीए के ऊपर में इतना बड़ा धब्बा लग रहा है। अदरवाइज एनटीए का पूरा वर्किंग प्रोसेस, सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। बिल्कुल मैं इसको सपोर्ट करता हूं। बट सिर्फ एक ही चीज है जो आपको समझ में रहना चाहिए कि अगर किसी तरह की कोई गलती थी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, आप ये देखिए खबर, जब कल उन्होंने बोला था कि भाई एनटीए के अंदर में अगर डीजी को तो हटा दिया है उन्होंने, उन्होंने ये भी बोला कि अगर सरकार जो है बहुत प्रतिबद्ध है, सबूत मिलने पर विपक्ष के साथ वो बात भी करेंगे, विपक्ष भ्रमित ना करे बच्चों को। और फोकस्ड वे में उनका टारगेट है कि यदि किसी भी तरह की कोई भी चीज होती है तो उसके लिए वो रेडी है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है अगर वो रेडी है, और इसमें अगर रैंकिंग सिस्टम्स में जो गलतियां हुई उसको सुधार लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जो ये स्टालिन ने अपनी आवाज उठाई है, इस तरह की खबरें पहले भी आई थी, आज भी आई है, ये आज की खबर है देखिए। और आने वाले समय में और भी स्टेट से इस तरह की आवाजें उठ सकती हैं, क्योंकि हर एक स्टेट सेल्फ ड्रिवन अपने स्टेट्स के मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर में अपना अधिकार चाहते हैं। क्योंकि एनटीए के आने के बाद क्या हुआ है कि जो गवर्निंग बॉडी है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, एडमिशंस की फॉर्मेलिटीज है, वो अपने लेवल पर वो पकड़ना चाहते हैं। जबकि एनटीए का जो एक्टिविटीज है वो बिल्कुल बेहतर है, फॉर्मेशंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एनटीए अपनी इन सारी मिस्टेक्स को, और ये जो लीकेज है, लीकेज, टेक्निकल एरर्स, ये वो सारी चीजें जो पेपर लीक होता है या ड्रमी स्टूडेंट्स हैं, तो इन सारी चीजों को अगर वो लीक प्रूफ कर देता है एनटीए, तो आप समझ लें कि ये प्रोसेस पेरेंट्स, बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है। वन एग्जामिनेशन, वन नेशन, अक्रॉस इंडिया ऑल मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। इससे बेहतर पॉसिबिलिटी पॉलिसीज हो ही नहीं सकती है। बहुत ही क्लियर, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग में आप जाएं, सारे कॉलेजेस आपके लिए ओपन है, आपका टैलेंट, आपका रैंक आपके हिसाब से आपको वो सारे कॉलेजेस में एडमिशन दिलाता है। लेकिन यही एक चीज है जो ध्यान रखना है, और वो क्या है कि यदि एनटीए अपनी चीजों को नहीं सही करती है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि इस तरह की जब स्टेट लेवल पर चीजें डिवाइड होंगी तो ये खबर जो है ये फेयर नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। मैं मानता हूं ये नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। स्टेट लेवल पर काउंसलिंग और या जो कॉलेजेस हैं उनको देने का ये बेहतर नहीं है। ये अगर ऐसी बात रहती है तो ये गलत है, क्योंकि इससे एनटीए
जिस तरीके से फॉर्म किया गया है वो फॉर्मेशन बेस्ट वे है पेरेंट्स और बच्चों के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, ये एक छोटी सी खबर मैं आपको अभी बताया, ऑफिशियल ओएमआर आ गई है उन बच्चों की जिन्होंने रीनीट दिया है, और आप जस्ट इंतजार कीजिए, कल फाइनल, कल की आज रात तक की ओएमआर चैलेंज करने का टाइमिंग है। कल आपके ऑफिशियल रिजल्ट्स फिर से एक बार आएंगी, रैंक में रिसफल जरूर कुछ होगा, और जो भी होगा ये रिजल्ट्स के बाद आप अपना डाउनलोड करेंगे। कल इनफैक्ट मुझे लग रहा है इवनिंग इवनिंग तक आपके अपने रिजल्ट्स फिर से एक बार डाउनलोड करने होंगे, और आपको पता चलेगा कि आपके रैंकिंग में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। टॉप में जो ये 1563 बच्चों की जो रैंकिंग चेंज होगी, इसमें से 850 बच्चों ने एग्जाम दिया है, आपको पता है कि इसमें से 850 बच्चों ने एग्जाम दिया है। जो बाकी बच्चे हैं 850, और जो बाकी बच्चे हैं उन सबके रैंक्स में चेंजेस होगा, क्योंकि इन्होंने अगर एग्जाम नहीं दिया है तो इनके ग्रेस मार्क्स माइनस हो जाएंगे, और इन्होंने जो एग्जाम दिया है उनको न्यू नंबर्स आएगा। तो इसके बाद इन 1563 बच्चों का स्कोरिंग सिस्टम में चेंजेस आएंगी, और जिसके चलते आपका ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरीज रैंक दोनों आपकी चेंज हो जाएगी कल के रिजल्ट्स में। तो ये कल का इंतजार कीजिए। अगर किसी कारण से अगर रीनीट नहीं होता है तो आपको इन्हीं चीजों के ऊपर में भरोसा रखना है। कल जो मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स और कॉल आ रही थी। मैं आपको बताऊं बच्चों, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको कहीं से भी मैं डीमोटिवेट करूं या उन लोगों को मोटिवेट करूं कि रीनीट होने वाला है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो भी चीजें स्क्रीन पर दिख रही हैं ये सिर्फ मेरा एक इंडिकेशन है कि बच्चों अगर आपके नंबर्स इसके रेंज में है तब तो आप काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाइए, चाहे वो ऑल इंडिया हो या फिर स्टेट काउंसलिंग हो। राइट, अगर ये ध्यान रखें, अगर आपके नंबर्स इसके नीचे हैं तो आपको माय डियर फ्रेंड फिर से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपके पास उतना फंड है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको फिर प्लान करना होगा कि किस तरीके से आपको नेक्स्ट अपना फ्यूचर प्लान करना है। तो ये छोटी सी खबर जो मैंने आपको बताई है, आप ध्यान रखिए। काउंसलिंग के लिए भी आपने सारे नॉर्म्स फॉर्मेलिटीज आप समझ लें, क्योंकि एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया भी था पहले और आपको फिर से एक बार बताऊं कि जो बच्चे अपने अपनी कैटेगरीज की बात करते हैं, जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी या एससी या एसटी, ये जो कैटेगरीज है इस कैटेगरीज के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। और जैसे ओबीसी, ओबीसी जैसे कि अगर कोई यूपी का बच्चा है तो आपको ध्यान रखना है कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपको फिर से डाउनलोड करानी होगी, यानी कि फिर से आपको नए ओबीसी सर्टिफिकेट्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ध्यान रखना है कि 1 साल के अंदर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी वाले को पता है कि उनके जो कंसर्न ऑथेंटिक जो सोर्स है जहां से उनको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स लाना है, वहीं के सोर्स के पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने अगर अपने किसी मेडिकल डॉक्टर्स या कहीं से भी आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट्स में कोई वैसी लिमिट नहीं होती है, लेकिन खासकर यूपी के बच्चों को मैं बताऊं कि आपको लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी जब आप काउंसलिंग में जाएंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स बिल्कुल लेस देन 1 ईयर टेन्योर का होना चाहिए। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपके पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है विद इन ईयर का होना चाहिए। अदरवाइज अगर 1 साल पुराना होगा तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर ट्रीट किया जाएगा, और फिर वहां पर आपको परेशानी हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के बारे में आपको बताऊं, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स यानी कि हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जो लिस्ट में दी गई है कंसर्न गवर्निंग बॉडी जहां से आपको सर्टिफिकेट्स लेने हैं वहीं से लेना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी लोकल हॉस्पिटल्स वगैरह भी बना कर देती हैं, वो सर्टिफिकेट्स नहीं चलेंगे। उन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी आपको काउंसलिंग में नहीं मिलेगी।
एससी और एसटी के बच्चों के लिए भी मेरा रिक्वेस्ट है कि उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं कैटेगरीज की, वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपके सर्टिफिकेट्स तो चलेंगी, हर एक स्टेट में एससी और एसटी के सर्टिफिकेट्स के नॉर्म्स अलग हैं, तो आप उसके हिसाब से उसको आप देख लेंगे कि आपके पास काउंसलिंग के लिए, तैयारी के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एससी और एसटी, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं या नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो तमाम बच्चे हैं जिनके नंबर्स काउंसलिंग के लिए हैं, यानी कि ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, प्यारे बच्चों आप अपनी तैयारी कर लीजिए काउंसलिंग के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रीनीट नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपकी 8 जुलाई को। 8 जुलाई आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होनी है। 8 जुलाई को क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में ऑर्डर करती है, डिस्कशन, डिसीजन देती है, डायरेक्शन देती है, हम सबको नहीं पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट और एनटीए क्या जवाब फाइल करती है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी पास्ट में हियरिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स के भी सारे मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रिकॉल कर लिया है। इनफैक्ट जो पीआईएल आपकी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चल रही थी, उनकी सारी हियरिंग को ट्रांसफर किया गया है 8 जुलाई को। तो 8 जुलाई को सीजीआई के बेंच पर क्या डिसीजन आने वाला है, ये सारी चीजें वो आपको देखना होगा, क्योंकि वहां पर आपको कुछ उम्मीद जग सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर जो भी डिसीजंस होंगे वही सर्वमान्य होगा, सभी को मानना होगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी का भी स्टेटमेंट है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, उनकी निगरानी में हो रहा है, तो शायद ये इस एग्जामिनेशन को खुद कैंसिल ना करें, शायद ये भी इंतजार करें कि यदि कैंसिल करने की जिम्मेदारी ले भी तो सुप्रीम कोर्ट ले। अपनी जिम्मेदारी से ये थोड़ा सा अपने आप को बचा रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि अपनी तरफ से इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करें। ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में छोड़ चुके हैं, जैसे कि बाकी पीआईएल में जजेस ने सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया। 8 जुलाई नोटिस टू एनटीए एंड ट्रांसफर्ड केस टू सुप्रीम कोर्ट स्पेशल बेंच 8 जुलाई। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं वो कर रहे थे, ये वही हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी भी कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है। आप एज एजुकेशन मिनिस्टर्स, आपके पास भी अथॉरिटी है, पावर है, आप डिसीजन ले सकते हैं। जो डाउन द लाइन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग स्टेट से, जो अरेस्टिंग हो रही है, जो बच्चों, जो सीबीआई की रिपोर्ट्स आ रही है, सीबीआई अरेस्ट कर रही है, इसके बीच में वो अपने एक्शन ले सकते हैं, बट वो खुद एक्शन लेने से बच रहे हैं। कोई उनका डिसीजन ऑथेंटिक डिसीजन नहीं आ रहा है, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या गाइड करती है, या सुप्रीम कोर्ट क्या इंस्ट्रक्शन देती है या फैसला करती है एनटीए के ऊपर में या नीट 2024 के ऊपर में। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे मालूम है पॉलिटिकल भी है, पर्सनल भी है, लेकिन आखिर अंततः जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो परेशान है, पेरेंट्स परेशान है। मेंटली कोई बच्चा आज की डेट में इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके कि मुझे तैयारी करनी है रीनीट की या फिर काउंसलिंग की। तो क्या तैयारी करनी है ये कंफर्म नहीं है। स्टालिन की आपको मैंने इंफॉर्मेशन दिया कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम के स्टालिन ने कल एक लेटर लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि एनटीए जैसी संस्था को खत्म कर दिया जाए, नीट जैसा एग्जामिनेशन ना हो, और 12th मार्क्स के ऊपर में बेस्ड करके हम स्टेट्स में मेडिकल कॉलेजेस में या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले। ये खबर कैसी है और आपका फीडबैक क्या है, ये जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन मेरा मानना है, मैं अपना व्यू आपको देता हूं कि ये प्रोसेस गलत है। इस प्रोसेस से लाखों बच्चों और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यदि स्टेट लेवल पे ये सारी चीजें होंगी तो आपके पास एक फेयर चांस नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करने का। अगर आपको इस तरीके से स्टेट लेवल की पॉलिसीज जो पीछे चल रही थी, आपको याद होगा कि किसी एक ही कैलेंडर ईयर्स में
एक ही बच्चे को 4 से 5 से 6 एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, और उसके बाद भी उनको ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता था कि उनका किस स्टेट में कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि स्टेट लेवल पे हर स्टेट अपनी एग्जामिनेशन को सेपरेट कंडक्ट कराएगी, और होगा क्या, हर एग्जाम और हर स्टेट्स की सिलेबस अलग होगी, और आपकी परेशानी होगी कि आप ये जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को कि मैं किस मोड में किस स्टेट्स को आपको बेटर प्रेफर करूं। तो ये एनटीए जैसी पॉलिसीज बहुत अच्छी पॉलिसी है, कहीं से दो मत नहीं है, बट इस एनटीए के प्रोसेस में, नीट एग्जामिनेशन के सिस्टम में जो गलतियां हुई है उसको सुधारा जाए तो नीट प्रोसेस परफेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस एक एग्जामिनेशन से आपकी एलिजिबिलिटी अक्रॉस इंडिया बनती है सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग से, और अपने स्टेट्स में भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट, कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए हो, अगर स्टेट लेवल पर जैसे ही ये फ्रीडम दी जाएगी तो वहां गंदगी ज्यादा होगी। आपकी राय क्या है, जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इस एग्जामिनेशन को, नीट जैसे पैटर्न सिस्टम को, एनटीए जैसी सिस्टम को खत्म करके स्टेट लेवल पर ये सारी चीजें ट्रांसफर कर देनी चाहिए, ये बेहतर होगा। और एडमिशन का जो पैरामीटर है 12 मार्क्स, यानी कि क्लास 12 का मार्क्स के बेस पर होना चाहिए, या कंपेटिटिव एग्जामिनेशन एक होनी चाहिए जैसे कि एनटीए कंडक्ट कराती है, और काउंसलिंग ऑल इंडिया के माध्यम से और स्टेट के माध्यम से होना, कौन से प्रोसेस को आप प्रेफर करते हैं, प्लीज एक बार कमेंट करके आप मुझे बताइए। बट मेरे राय से स्टेट लेवल की एग्जामिनेशंस बॉडी को देना और हर एक स्टेट्स को इंडिपेंडेंटली फ्री कर देना एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, यहां पर गंदगी ज्यादा होगी बनिस्पत की जो अभी हो रही है। कुल मिलाकर आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ।